हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। हमारा एरर चैप्टर फिनिश हो चुका है, यानी इसका मतलब एनसीईआरटी के फॉर्मेट से हमारा चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 में यूनिट डायमेंशन एंड एरर वो फिनिश हो चुका है, और चैप्टर 0 हमने मैथमेटिकल टूल्स वो भी कर लिया है, और हमने वेक्टर्स भी कर लिए हैं, जो कि एक्चुअली एनसीईआरटी के फॉर्मेट से वो आगे जो चैप्टर आने वाला है उसका पार्ट है, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। तो अब हम वो जो टॉपिक है हमारे नेक्स्ट वाले वो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास अब यहाँ से एक्चुअली फिजिक्स का जो एक्चुअल फिनोमेना होते हैं वो उनकी स्टडी स्टार्ट होने वाली है। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि हम कैसे मेजरमेंट वगैरह करने वाले हैं, कैसे हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। यूनिट डायमेंशन, एरर, वेक्टर, सारी चीजें यही बता रही थी, मैथमेटिकल टूल्स। अब एक्चुअल में जो फिनोमेना होते हैं फिजिक्स में, नेचर में, जिनकी हम स्टडी करते हैं वो आने वाले हैं। तो सबसे बेसिक फिनोमेना है मोशन। सबसे बेसिक फिनोमेना, मोशन से ही बाकी सारे फिनोमेना जनरेट होते हैं। चीजों में मोशन होता है, उसकी वजह से ही आगे सारी चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। पूरी बायोलॉजी मोशन के ऊपर बेस्ड है, पूरी केमिस्ट्री मोशन के ऊपर बेस्ड है, और पूरी फिजिक्स ऑब्वियसली मोशन के ऊपर बेस्ड है। जब मोशन होता है तभी हमारे पास फोर्सेज आते हैं, तभी हमारे पास बाकी सारी चीजें, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया, ये सारी चीजें आती हैं। उसी की वजह से गैसेस बिहेव करती हैं, तो वहां से पूरी गैसेस की जो थ्योरी है वो वहां से बनती हैं। वहीं से रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, तो केमिस्ट्री वहीं से जनरेट होती है। तो बेसिकली मोशन सबसे बेसिक चीज है, मोशन सबसे बेसिक चीज है। तो वो हमारा ऑब्वियसली पहला टॉपिक रहेगा। और इस पूरे जनरल एक टॉपिक को फिजिक्स में जिसमें हम मोशन, क्लासिकल मोशन की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये पहला सबसे बड़ा पोर्शन है, इसमें कई चैप्टर्स आएंगे, जिसका नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में मोशन की बात करेंगे, मोशन जिन फोर्सेस की वजह से होता है उनकी बात करेंगे, और टॉर्क, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, कितने टाइप के मोशन होते हैं, और ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशन मोशन, और ग्रेविटी भी उसी के अंदर आता है बेसिकली, लेकिन वो एक अलग फोर्स है, इसलिए उसको अलग चैप्टर की तरह पढ़ते हैं हम। ओके, तो ये हमारा पहला स्टार्टिंग का मेन टॉपिक है। और इस क्लासिकल मैकेनिक्स वाले पूरे टॉपिक में से, जिसमें कई चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत वेटेज होता है इसका। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें काफी क्वेश्चंस में से पूछे जाते हैं। 11th में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो काफी चैप्टर्स हैं इसमें, ध्यान से देखना है हमें एक एक करके। पहला चैप्टर है हमारे पास मोशन इन 1 डायमेंशन। जो सबसे सिंपल टाइप का मोशन हो सकता है, मोशन इन 1 डायमेंशन। तो बाय एनसीईआरटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये चैप्टर 3 है, मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ऑब्वियसली पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैकेनिक्स, मैंने एक वर्ड बोला, इसका मीनिंग क्या है। मैकेनिक्स का मतलब है कि हम स्टडी कर रहे हैं मोशन की, स्टडी ऑफ मोशन, बेसिकली ओवरऑल स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के 2 टाइप होते हैं, उनमें से पहला टाइप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा टाइप है डायनामिक्स, डायनामिक्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैकेनिक्स का मतलब है मोशन ऑफ स्टडी, काइनेमेटिक्स का मतलब है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, और काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द फैक्टर्स कॉजिंग दैट मोशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, काइनेमेटिक्स में हम मोशन की बात कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन जिन फोर्सेस की वजह से वो मोशन क्रिएट हो रहा है, उन फोर्सेस का हम जिक्र नहीं कर रहे, उनकी स्टडी नहीं कर रहे। तो वो सिंपल काइनेमेटिक्स होता है। जब उन फोर्सेस को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास डायनेमिक्स हो जाता है। तो स्टडी ऑफ मोशन विदाउट considering the external factors and forces involving in the motion is called kinematics, or when we include the forces also in the study of motion, that is called dynamics, ठीक। तो ये तीन टर्म आपको याद रखना है। अब मोशन पर आते हैं। तो ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या चीज है। मोशन सबसे फंडामेंटल चीज है, सबसे बेसिक चीज है, जो बाकी सारी चीजों को जनरेट करती है ना। लेकिन मोशन खुद क्या चीज है? तो मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो है पोजीशन, पोजीशन, ठीक। और पोजीशन वर्ड आप फेमिलियर है पोजीशन वर्ड से ऑलरेडी, लेकिन इसको एक्यूरेटली हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली और फिजिकली हम कैसे, फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे इसे, वो हमें देखना है, ठीक है। तो आप इसके लिए अज्यूम कर सकते हो कि पूरा जो यूनिवर्स है, ये जिसको हम स्पेस टाइम बोलते हैं, पूरा स्पेस बोल सकते हो आप, वो एक एम्प्टी, उसको एम्प्टी फील्ड मान लो, ठीक है। तो वो एक एम्प्टी फील्ड, एम्प्टी सिटी की तरह है, और वहां पे हर पार्टिकल का एक एड्रेस होगा। तो वो जो हर पार्टिकल का एड्रेस है, हर बॉडी का सिस्टम का एड्रेस है, वो उसकी पोजीशन होती है, ठीक है। तो उस पोजीशन या उस एड्रेस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास वो नॉलेज है, तो आप उस पॉइंट को, उस नॉलेज को यूज करके उस पार्टिकल तक पहुंच सकते हो, सिस्टम तक पहुंच सकते हो, वो उसकी पोजीशन होती है। अब एक चीज आपको ऑलरेडी पता है कि पोजीशन हमेशा किसी के रेफरेंस में ही बताया जा सकता है। आप रैंडमली नहीं बोल सकते कि
2 मीटर ईस्ट 4 मीटर साउथ में ऐसे जाके आप इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे, नहीं बता सकते। आपको कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा कि यहाँ से आपको इतना दूर जाना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से ये कोई पर्टिकुलर टेम्पल है एक्स, ये टेम्पल यहाँ ये टेम्पल की डिस्टेंस आप मुझसे पूछो पोजीशन क्या है, तो मैं बोलूंगा 10 किलोमीटर। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। 10 किलोमीटर कहाँ से? 10 किलोमीटर दिल्ली से, 10 किलोमीटर चेन्नई से, कहाँ से 10 किलोमीटर? मुझे एक रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा और एक डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तब मैं वहां पे उस पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो पोजीशन को हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट से बताया जाता है। और ऑब्वियसली अगर पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से आ रही है तो हर रेफरेंस पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी पोजीशन की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। और इसी वजह से जो मोशन है वो भी हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे लिया जाता है, एक रिलेटिव टर्म में लिया जाता है। एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। आपसे आपको अभी कोई पूछे कि मैं इस समय सपोज एग्जांपल के लिए मोशन में हूं या नहीं, तो आप अपने रेफरेंस से मुझे बता सकते हो कि मैं मोशन में नहीं हूं। लेकिन अगर आप ऑर्बिट में जाओगे अर्थ की और वहां पे उस पॉइंट से देखोगे मुझे, तो मैं आपको मोशन में दिखाई दूंगा। अगर आप ट्रेन से मुझे देखोगे तो मैं आपको मोशन में दिखाई दूंगा। अगर आप मून से मुझे देखोगे तो मैं आपको मोशन में दिखाई दूंगा। तो ये मैं मोशन में हूं या नहीं हूं, इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। ये एक रिलेटिव क्वेश्चन है, यानी पूरा मोशन का टॉपिक रिलेटिव है। तो बेसिकली आप एब्सोल्युटली कभी नहीं बोल सकते कि ये चीज एब्सोल्यूट मोशन में, एब्सोल्यूट मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, हमेशा मोशन रिलेटिव होता है। तो जब हम बोलते हैं कि अर्थ घूम रही है, तो अर्थ विद रेस्पेक्ट टू द मून या विद रेस्पेक्ट टू द सन हम बताते हैं कि वो घूम रही है। तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो हम सन के रेफरेंस में बताते हैं कि वो रिवॉल्व कर रही है। अगर आप किसी और अगर आप अर्थ के पर्सपेक्टिव से सोचो, सन रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व नहीं कर रही है। तो सारी चीजें रेस्पेक्टिव टर्म में बताई जाती हैं, रिलेटिव टर्म में बताई जाती हैं। ओके, तो इस बात के बाद जब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि रिलेटिव है ये पूरा फिनोमेना मोशन का, उसके बाद अब इसकी मैथमेटिक्स पे आते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह पे आते हैं। क्या डेफिनेशन है? पहली चीज है पोजीशन। तो पोजीशन इज व्हाट बेसिकली, मैं आपको पहले जैसे बोल चुका हूं कि मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं बताने वाला, क्योंकि वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, वहां सब चेक कर सकते हो, देख सकते हो। मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ के खुद ट्रांसलेट करके वो लिखनी है डेफिनेशंस। तो सिर्फ हम डेफिनेशन की को समझेंगे, नोट्स आपको खुद बनाने हैं उसके। तो व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन इज द एड्रेस ऑफ अ पार्टिकल और अ सिस्टम इन स्पेस, या कहीं भी। स्पेस का मतलब पूरा यूनिवर्स। तो पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में किसी भी पार्टिकल या सिस्टम का जो एड्रेस होता है उसको हम पोजीशन बोलते हैं, और उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन है, 3 डायमेंशन है हमारे पास, दो डायमेंशन के प्लेन्स आप बना सकते हो आप उसमें। तो इनको हम जनरली एक्स वाई जेड बोलते हैं। इन एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो हम 3 डायमेंशन को यूज करके एक पोजीशन के लिए एड्रेस बना सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी एक पार्टिकल लोगे तो वो आपको उस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए कुछ डिस्टेंस एक्स में चलनी पड़ेगी, कुछ डिस्टेंस वाई में चलनी पड़ेगी, कुछ डिस्टेंस जेड में चलनी पड़ेगी। सपोज मुझे एक्स में ये डिस्टेंस चलनी पड़ी, फिर वाई में ये डिस्टेंस चलनी पड़ी, और फिर ये पॉइंट बाहर की तरफ है तो मुझे बाहर की तरफ ये डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो मैंने कुछ एक्स में चला, कुछ वाई में चला, और बाहर की तरफ मैंने कुछ जेड में चला। ठीक है, तो आप इन 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को यूज करके एक सिस्टम बना सकते हो और उनकी वैल्यू लिख सकते हो। उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो सपोज आपने अगर एक्स में एक्स चला, वाई में वाई चला, और जेड में जेड चला, तो ये जो नंबर आएगा हमारे पास, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे इस पार्टिकल के एड्रेस का। ये इस पार्टिकल की पोजीशन हो जाएगी, ये एड्रेस हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन। यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है हमने ये ऑरिजिन को लिया हुआ है। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा होंगे 0,0,0। तो ये पोजीशन है। हम बेसिकली यहाँ पे किसी पार्टिकल का या सिस्टम का एड्रेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या है कि 3 डायमेंशन हमने लिए हैं, एक्स वाई जेड, उनमें कितना कितना हमें चलना पड़ेगा उस पार्टिकल तक पहुंचने के लिए, उसकी सेट वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन। अब मोशन की बात करते हैं। मोशन का मतलब क्या है? व्हेन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम चेंजेस विद टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर पोजीशन पार्टिकल की या सिस्टम कुछ भी लो आप, उसकी चेंज कर रही है विद टाइम, तो हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल या वो सिस्टम मोशन में है। अगर वो चेंज नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे वो जो बॉडी है वो हमारी रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। पहले आप लिखो रेस्ट की डेफिनेशन। रेस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम डज नॉट चेंज, is not changing with time, then the body or system is said to be in rest. Second, motion, when the position of a particle or system changes with time, then the body is said to be in motion. ये रेस्ट की डेफिनेशन होगी, मोशन की डेफिनेशन होगी। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, समझ गए होगे आई थिंक। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देखना मैंने क्या बोला है।
और पोजीशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी, इट इज द एड्रेस ऑफ अ पॉइंट और पार्टिकल इन स्पेस, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड अ कोऑर्डिनेट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन एक्स वाई जेड डायमेंशंस डायरेक्शंस। तो उसके सेट को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसको यूज करके हम पोजीशन बताते हैं पार्टिकल की। तो ये हमारे पास हो गया पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। ओके, मैंने पोजीशन आपको बता दी, कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया, रेस्ट बता दिया, मोशन बता दिया। अब मोशन के टाइप्स होते हैं कुछ, उनकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन नेक्स्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। जब बॉडी हमारी एक फिक्स स्पीड से या फिक्स वेलोसिटी से चल रही है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से चल रही है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो है। इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज पहले 10 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया तो अगले 10 सेकंड में भी वो 10 मीटर ही ट्रेवल करेगी, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकती। ऐसा मोशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इस मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन जीरो होती है। तो ये इसको आप, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हो आप इसको, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो दूसरा ऑब्वियसली ये टाइप हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं, कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो वेरिएबल होगी, वेरिंग विद टाइम। जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वेरी करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंसेस हम कवर कर रहे हैं पर यूनिट टाइम वो चेंज होने लगेंगे। पहले पहले 10 मीटर में आपने सपोज 10 मीटर ट्रेवल किया और आगे वाले 10 सेकंड में आप 12 मीटर ट्रेवल कर रहे हो, और फिर उसके आगे वाले 10 सेकंड में आप 14 मीटर ट्रेवल कर रहे हो। इस टाइप से अगर आपका चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है मोशन जो है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेरिंग होती है विद टाइम, और एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दोबारा बताता हूँ, कई सारे टाइप से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। मैं इसमें जो मेन पॉइंट है सारे बता देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन ये है, व्हेन अ बॉडी इज covering equal distances with equal time in equal time interval, then the body is said to be in uniform motion. In uniform motion, velocity is constant and acceleration is zero. This is why that uniform motion is also called non-accelerated motion, क्योंकि कोई acceleration नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, एक ही सिंगल एग्जांपल है, कोई बॉडी सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में। कोई आप स्पेस में आप गए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आपने एक स्टोन लिया और फेंक दिया ऐसे, तो आपने जिस स्पीड से उसे फेंका है वो हमेशा उसी स्पीड से चलता रहेगा, अनलेस और अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, वो किसी चीज से टकरा ना जाए या कोई अदर फोर्सेज ना काम करें, तो हमेशा वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, एंड दैट मोशन विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन, करेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज करती रहती है। और जब वेलोसिटी चेंज करती है तो द डिस्टेंसेस वी आर ट्रेवलिंग इन इक्वल टाइम इंटरवल विल आल्सो चेंज, है ना। द बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन will travel unequal distances in equal time interval, ठीक है। तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। दिस मोशन has some acceleration, that is why this is called accelerated motion, and the velocity in this motion is varying, is not constant, it is varying, it is changing with time. ओके तो इसका एग्जांपल, बाकी सारे मोशन इसके एग्जांपल है, कोई भी मोशन आप उठा के देख लो सारे इसके एग्जांपल है। आप कार चला रहे हो, कार पे ब्रेक लगा रहे हो, तो कार पे जब ब्रेक लग रही है तो कार जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कार जब एक्सीलरेट कर रही है तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कार जब टर्न ले रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। जो ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। जहां पे भी बेसिकली एक्सेलरेशन जीरो नहीं है वो सारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जहां पे भी एक्सेलरेशन जीरो है वो सारा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, करेक्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, टाइप्स ऑफ मोशन है हमारे पास, ठीक। तो मैंने सारी चीजें आपको समझाई हैं, एक एक करके इन सारी चीजों को एक बार पढ़ना और नोट्स बनाना इनके, आपको अपने आप इनकी डेफिनेशन लिखनी है। पहला पोजीशन, पोजीशन क्या होती है मैंने बताया, पोजीशन को अपने आप प्रॉपर उसकी डेफिनेशन बना के लिखो।
पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, उसके बारे में लिखना है आपको, वो मैंने वेक्टर्स में आपको वैसे बता दिया है ऑलरेडी। और उसके बाद हमने रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात करी, मोशन की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात करी, मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उसकी बात हमने बात करी है, ठीक है। तो इनको दोबारा से एक बार रीड करो, ये इंट्रोडक्शन है मोशन इन वन डायमेंशन का। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्या फॉर्मूला है, इनकी मैथमेटिक्स कैसे यूज होती है। तो 9th क्लास में आपने ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, तो ये जहां तक मैंने अभी तक बताया ये 9th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ रिवीजन टाइप का हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम इसके बाद आगे के टॉपिक्स करते हैं इसमें।